मेरा नाम नेहा है और आज हम बात करेंगे जो हमारा बीटीसी का सेकंड सेमेस्टर का हिंदी के चैप्टर चले हुए हैं उसमें जो हमारा थर्ड चैप्टर है, ठीक है, तीसरा चैप्टर। तो उसमें हमें आज बात करनी है जो हमारे गद है और पद है उसमें उच्चारण का क्या महत्व है, या फिर गद और पद तो हमने पहले ही देख लिए थे, इसका मतलब क्या है। देखो, गद और पद हमें पहले ही पता है, गद का मतलब होता है कहानियाँ। और हम लिखते क्यों है गद को, या फिर हम पद को क्यों लिखते हैं, मतलब हम कविताएं लिखते हैं, गीत लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। इसका रीजन है जब भी हमें कुछ अभिव्यक्त करना होता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है। और आपने देखा होगा जब आप कोई पद लिखते हो ना, उसमें एक लय होती है, एक गति होती है। आप ऐसे ही नहीं लिख सकते। जबकि एक कहानी होती है तो आप कुछ भी लिख दो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर जब आप किसी पद को लिखते हो, किसी गीत को लिखते हो, किसी कविता को लिखते हो, तो उसमें एक लय होती है, एक गति होती है। आपको देखना पड़ता है कि आप कैसे कैसे शब्दों को यूज कर रहे हैं, ताकि जब कोई सामने वाला पढ़ेगा या फिर आप खुद ही उसको पढ़ रहे हो बाद में, तो आपको अच्छा सा फील हो, ठीक है। और इसमें एक फीलिंग भी आ जाती है आप, कि आपको कैसा महसूस हो रहा है उसको पढ़ने के बाद में, और आप अपने जो विचार है क्या उनको अच्छे से अभिव्यक्त कर भी पा रहे हो या नहीं। तो उसमें ये रहता है। तो हमें पद में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें स्कूलों की, तो हम कह सकते हैं कि जो टीचर है हमें क्या करना चाहिए, जैसे बच्चे हैं तो हमें ना पद के बारे में बताना चाहिए। मतलब जो कविता है, जो गीत है, तो उनको पहले बच्चों को वो सुनाए, उसके बाद हर एक पंक्ति का, हर एक लाइन का अच्छे से अर्थ बताए, ताकि बच्चों को समझ भी आए कि अच्छा किस बारे में है, ठीक है। उनसे उनका विकास होगा, उनकी जो सोचने की चिंतन शक्ति है उसका विकास होगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा, अभिव्यक्ति आएगी आपकी मौखिक, मतलब कि सुनाना या फिर लिखित, लिख कर बताना। बच्चे ये सब चीज़ें टाइम के साथ सीखने लगेंगे जब आप उसको पंक्ति का अर्थ बताओगे, जब आप उससे पढ़वाओगे या फिर आप उसको सुनाओगे कोई कविता, कोई पद, कोई कहानी। तो इससे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। और हम कह सकते हैं जो हमारी कविताएं होती है, जो हमारे पद होते हैं, जो हमारे गीत होते हैं, तो हम क्या देखते हैं ना कि उसमें कुछ गीत होते हैं जो हमारे देश प्रेम के बारे में होते हैं, देशभक्ति गीत। उससे क्या होता है, हमारे अंदर ना एक देश प्रेम जागृत होता है, ठीक है। या फिर कोई भजन है किसी भगवान के बारे में, जिस भगवान में हमारी श्रद्धा हो, तो उसके उनके प्रति, उन भगवान के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो गीत इतने अच्छे से काम करते हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हो और आप ना फिर वहाँ पे हैप्पी हैप्पी सॉन्ग सुनते हो, अच्छे अच्छे खुशी वाले सॉन्ग सुनते हो, तो आपका डांस करने का मन करेगा। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो हमारे पद है, जो हमारे गीत है, जो हमारी कविताएं हैं, वो अच्छे से हमारा विकास करते हैं, हमारी सोच को डेवलप करते हैं। सोच का विकास होता है, चिंतन शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, आपके अभिव्यक्ति का विकास होता है, मौखिक, सुनाना, लिखित, आप लिख कर भी बता रहे हो, इन सब का आपका विकास होता है। ऐसे आपका गद है, गद में आप कहानियाँ लिखोगे, आपको बहुत मज़ा आ रहा है कहानी पढ़ने में या फिर लिखने में, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य एक तो यही है आपका, देखो इनका उद्देश्य भी है ना, आप पद और गद लिख क्यों रहे हो, इसका उद्देश्य सिंपल से ही है, आपको एक तो उच्चारण भी आ जाएगा। जब आप मौखिक सुनाओगे पद को तो आपको पता चलेगा कौन से शब्द को कैसे बोलना है, कैसे उच्चारित करना है। जो ध्वनि होगी आपके मुख से निकलेगी, आपके होठों से निकलेगी, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और सेकंड बात आपकी क्या है कि आपको गति का पता चलेगा, आपको लय का पता चलेगा कि किसी गीत को या फिर किसी पद को कैसे गाना है, कैसे सुनाना है। आप ऐसे ही नहीं कि जैसे हमारा गद है उसमें आप तो ऐसे ही पढ़ देते हैं, उसमें भी बल्कि एक गति होती है। आपको पता होता है कहाँ पे हमें ज़्यादा ज़ोर से बोलना है, कहाँ पे हमें धीमा बोलना है, किस चीज़ पर किस बारे में बात हो रही है, इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो उसका उद्देश्य यही है, आपको जानकारी मिलती है, आपको पता चलता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, आपका विकास होता है हर एक तरीके से।